यूजुअली कैरियर लड़कियां होते हैं कैरियर। हीमोफीलिया आपको मालूम है ये एक्स लिंक्ड प्रॉब्लम है। एक्स लिंक प्रॉब्लम मतलब हमारा मेल्स में 2 जीन्स रहते हैं, एक्स और वाई रहते हैं, फीमेल्स में एक्स एक्स ऐसा अलग रहता है। किसी को एक एक्स अफेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं हम कैरियर। कैरियर हमेशा औरतें होते हैं, उनको बीमारी का जीन रहता है बट बीमारी नहीं होते, उनको हीमोफीलिया बीमारी नहीं रहते। उनको आदमियों को हीमोफीलिया का जीन रहते हैं बट उनको बीमारी भी आता है। किसको हीमोफीलिया का जीन है उनको अफेक्ट नहीं होते, उनको हम कैरियर बोलते हैं। यूजुअली फीमेल्स होते हैं। एंड कौन कौन कैरियर होते हैं? एक हीमोफीलिया का पेशेंट है, उसका बहनों कैरियर होने के चांसेस होता है, और हीमोफीलिया का पेशेंट का बेटियां होते हैं वो सब कैरियर होते हैं। और घर पे किसी को हीमोफीलिया है उसका बहन का लड़कियां होते हैं उसको भी कैरियर, वो भी कैरियर हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कैरियर हमको पता होने का, और सो दैट हम आगे जाके उनको टेस्ट कर सकते हैं। कैरियर का टेस्टिंग हम ब्लड सैंपल से करते हैं। ये जीन का टेस्टिंग होता है, हमारा बदन में जीन्स रहता है उसका टेस्ट करते हैं। साधारण ब्लड सैंपल से हम ये जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें हमको पता चलेगा कैरियर है, अफेक्टेड है, वो हमको पता चलेगा। हम किस किस को कैरियर टेस्टिंग करने का है? सबसे ज़रूरी है हीमोफीलिया बाई है उनको सब बहनों को कैरियर टेस्टिंग करने का। हमारा एक पेशेंट्स भी ऐसा होता है मेरा एक बेटी को कैरियर नहीं है दूसरा बेटी नहीं हो सकते, ऐसा मूढ़नम्बिके है। बट सबको करना चाहिए, सब लड़कियों को भी करना चाहिए कैरियर टेस्टिंग और सब बहनों को करना चाहिए। और किसी मौसी का लड़के को हीमोफीलिया है, मौसी का बेटियों को सबको कैरियर टेस्टिंग करने का। कोई फीमेल रिलेटिव है हीमोफीलिया का, तो मैटरनल साइड से मम्मियों के साइड में रहेगा, उनको कैरियर टेस्टिंग करना चाहिए। कैरियर टेस्टिंग हम जेनेटिक डायग्नोसिस करते हैं, इसकी वजह से हम सैंपल नॉर्मल EDTA सैंपल करके मिलते हैं। आपको कोई भी लैब में वो सैंपल कलेक्शन करा सकते हैं। वो सैंपल कलेक्ट करके लैब के अंदर 24 घंटे के अंदर पहुंचाएगा तो वो टेस्ट कर सकते हैं। हम मुंबई में काम करते हैं, मुंबई में हमारे पास ICMR है, वो सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं। उधर आप 24 घंटे के अंदर सैंपल पहुँचने का ऐसा आप सुविधा करके लैब में सैंपल भेजवा सकते हैं। ये जेनेटिक डायग्नोसिस करते हैं, उसके लिए बेटर है पेशेंट का भी सैंपल साथ में भेजवाएगा तो जेनेटिक डायग्नोसिस इजी हो जाता है। सो दैट हमको मालूम है क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम कैरियर को भी रहता है। सो साथ में इंडेक्स केस मतलब हीमोफीलिया पेशेंट का भी सैंपल भेजना चाहिए विद कैरियर सैंपल का, दोनों को साथ में अलग अलग से लेबल करके भेजना चाहिए। कैरियर क्यों बोलते हैं? मीन्स उनको हीमोफीलिया नहीं है, वो सिर्फ हीमोफीलिया का जीन कैरी करते हैं। यूजुअली औरतों को होता है कैरियर, तो उसमें हीमोफीलिया का लक्षण नहीं रहते हैं। बट अभी अभी बहुत सारा ये संशोधन भी हुआ है, उसमें हमको पता चला है 30% औरतों को कैरियर भी होने के बाद भी ब्लीडिंग हो सकता है। महीने का ब्लीडिंग में ज्यादा ब्लीडिंग होता है, ऑपरेशन के बाद ज्यादा ब्लीडिंग होता है, ये सब लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बट ये सब होने के बाद भी बहुत सारा कैरियर्स ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आते। कैरियर लोगों को भी आजकल हीमोफीलिया का लक्षण मतलब थोड़ा लोगों को में 30% लोगों को ब्लीडिंग हो सकता है, बट नॉट लाइक ए सीवियर। हीमोफीलिया के जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, बट ब्लीडिंग कम प्रमाण में हो सकते हैं उनको भी। एंटीनेटल आप करेंगे तो यूजुअली हम 12 हफ्ते प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ही करते हैं। कैरियर टेस्टिंग करेंगे तो हमको एंटीनेटल में इजी हो जाएगा, क्योंकि ना एंटीनेटल में आप सीवियस बहुत टाइम कट टू कट रहते हैं। 12 हफ्ते में हम सैंपल लेंगे, विद इन 4 to 6 वीक्स हमको पता चलना चाहिए। तो हमको कौन सा म्यूटेशन ऑलरेडी हमको पता चला, कैरियर ये प्रॉब्लम है उसको ऑलरेडी हमको पता रहेगा तो इजीली इन्वेस्टिगेशन एंटीनेटल में जल्दी कर सकते हैं। इसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के पहले आप कैरियर टेस्ट कराइए, तब तक प्रेग्नेंट होने तक वेट मत कीजिए। अदरवाइज शादी के पहले कराइए, शादी के बाद कराइए, बट प्रेगनेंसी होने के पहले आप कैरियर टेस्ट करना जरूरी है, सो दैट हमको आगे जाके जल्दी डायग्नोसिस मिल जाएगा। यस, वो बहुत ही ज़रूरी है। पहले कैरियर टेस्ट करेगा तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगा और एंटीनेटल डायग्नोसिस का ज़रूरत भी नहीं है। कैरियर नहीं है तो उसको एंटीनेटल डायग्नोसिस का ज़रूरत नहीं है।